देव सवितर्दुरितानि पदासुव यद्भद्रं तन्नासुव। श्रद्धा की वो मातृशक्ति तथा उपस्थित चिंतनशील भद्र पुरुषों, आर्य समाज की एक परंपरा रही है कि श्रावणी पर्व से लेकर के जन्माष्टमी तक आर्य समाज के अंदर वेद प्रचार सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें महर्षि दयानंद का जो आदेश है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, तो उसकी अनुपालना की जाती है। उसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए आर्य समाज इंदिरानगर में एक सप्ताह नहीं बल्कि जुलाई और अगस्त दोनों मास के रविवारों के अंदर चारों वेदों के प्रत्येक वेद के 100 मंत्र जो चुने हुए हैं उनसे शतक यज्ञ जो है, प्रत्येक रविवार को एक वेद का शतक यज्ञ का कार्यक्रम बनाया। ऋग्वेद शतक यज्ञ पहले पूरा हुआ, गत रविवार को यजुर्वेद शतक, आज सामवेद शतक और आगामी आने वाले रविवार को अथर्ववेद शतक यज्ञ होगा। इसके पश्चात आर्य समाज में श्रावणी महापर्व मनाया जाएगा। इसके साथ साथ विश्व शांति और विश्व मैत्री के संबंध में जो वेदों के अंदर मंत्र आए हैं उन चुने हुए मंत्रों से विश्व मैत्री यज्ञ और राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र उन्नति के लिए जो मंत्र आए हैं उन चुने हुए मंत्रों से राष्ट्र रक्षा यज्ञ। तो इस प्रकार का एक लंबा कार्यक्रम जो केवल मात्र वेदों के ऊपर आधारित है, आर्य समाज इंदिरानगर के द्वारा यह कार्यक्रम जो है निर्धारित किया गया है। और इसके लिए मैं आर्य समाज इंदिरानगर के पदाधिकारीगण तथा समस्त आर्यजनों का हृदय से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो अनुष्ठान प्रारंभ किया है ये सफलतापूर्वक सहजता के साथ संपन्न हो सके। HMV ग्रामोफोन के ऊपर एक जगह होता है, स्पीकर साहब उस पर लिखा होता है HMV। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है हिज मास्टर्स वॉइस। तो इस HMV ने एक बार ग्रामोफोन रिकॉर्ड का इतिहास प्रकाशित किया। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उन्होंने ग्रामोफोन में किसी भी व्यक्ति की या कोई भी आवाज रिकॉर्ड की जा सके ऐसा एक उपकरण बनाया था। और सबसे पहली आवाज एडिसन ने सोचा मैं किसकी ग्रामोफोन के अंदर रिकॉर्ड करूं। तो उस समय यूरोप के अंदर बहुत बड़े विचारक थे, विद्वान थे, प्रोफेसर मैक्स मूलर। तो उन्होंने प्रोफेसर मैक्स मूलर की आवाज को रिकॉर्ड करने का निश्चय किया, उनको पत्र लिखा, उनसे स्वीकृति प्राप्त की और यूरोप के माने हुए बहुत बड़ी संख्या के अंदर विद्वान वरेण्य व्यक्तियों को उसके अंदर सादर आमंत्रित किया। एक हॉल के अंदर कार्यक्रम था। प्रोफेसर मैक्स मूलर को स्टेज के ऊपर आमंत्रित किया गया और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने उस इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़े होकर के अपनी आवाज़, अपनी वॉइस को जो है रिकॉर्ड कराया और फिर उनकी आवाज़ जो है सबको ग्रामोफोन के माध्यम से सुनाई गई। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो उस समय यूरोप के माने हुए वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत संबंधी बहुत सारे आविष्कार किए थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार भी उन्होंने किया था और उसके साथ साथ प्रोफेसर मैक्स मूलर जो है वो यूरोप के माने हुए चिंतक थे, विचारक थे। दोनों का ही जो है बहुत अधिक मान था, सम्मान था और
तो इसलिए प्रोफेसर मैक्स मूलर का जितने वरीय विद्वान उपस्थित थे उन सब का परिचय कराया गया। जब वो आवाज सुनाई गई तो इन दोनों के सम्मान के अंदर जितने उपस्थित लोग थे सबने तालियों की गड़गड़ाहट से, करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया और स्वागत किया। लेकिन एक बात सबने स्वीकार की कि प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भी इस बात को कहा स्टेज के ऊपर कि मैंने जो आवाज रिकॉर्ड की है आपको शायद वो समझ में नहीं आई हो। तो सबने कहा कि आपने जिस भाषा में बोला है हम उस भाषा को नहीं जानते, हमने वो भाषा सीखी नहीं, अनेकों भाषाएं सीखी हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा ये जो मैंने बोला है ये संस्कृत भाषा है और जो मैंने अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग की है वो ऋग्वेद का पहला मंत्र है ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नसागरम। तो उस समय भी जो है 18वीं शताब्दी के अंदर भी वेद प्रतिष्ठित थे, हमारे यहाँ नहीं बल्कि विश्व के जो चिंतनशील व्यक्ति थे, विचारशील व्यक्ति थे, उसको स्वीकार करते थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय का प्राचीनतम ग्रंथ है। यद्यपि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के लिए उनकी ये मान्यता नहीं है। भारत की प्राचीन परंपरा वेदों को अनादि ज्ञान मानती है, जो सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा के द्वारा मानव जाति के हितार्थ ऋषियों के माध्यम से दिया गया था। 4 वेदों के रूप में दिया गया, 4 ऋषियों के माध्यम से ये प्रकाशित किया गया। ऋग्वेद जो है वो अग्नि, यजुर्वेद वायु, सामवेद आदित्य और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि के माध्यम से ये ज्ञान जो है वो प्रसारित किया गया, प्रकाशित किया गया और इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया। महाभारत के अनुसार भी परमात्मा ने प्रारंभ में जो वाणी, जिस वाणी को दिया है वो वाणी अनादि है, उसका ना कोई आदि है और ना कोई उसका अंत है। लेकिन आज के युग में कुछ विद्वान, कुछ चिंतक इस बात को स्वीकार नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी एक बार दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज के संस्थापक महात्मा हंसराज जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने वहां पर स्पष्ट रूप से ये बात कही कि मैं वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने वेदों की नित्यता के ऊपर और वेदों की प्रामाणिकता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं आपसे निवेदन करूं कि महर्षि दयानंद ने जो वेदों को अपौरुषेय कहा, ये महर्षि दयानंद ने पहली बार नहीं कहा। ये महर्षि दयानंद की निजी धारणा या मान्यता भी नहीं थी। उन्होंने जितने भी प्राचीन भारत के ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उन सब ने एक स्वर में वेदों की अनित्यता को, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है और उसी के आधार पर तर्क और विवेक की कसौटी पर कस करके महर्षि दयानंद ने ये बात कही कि वेद जो है वो अपौरुषेय है, वेद नित्य हैं और वेद जो है वो प्रामाणिक हैं। तो इस और आज जितने भी आविष्कार हुए हैं, खोज हुए हैं, वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वेद नित्य हैं, वेद पूर्ण रूप से प्रामाणिक हैं और वेद अपौरुषेय हैं। आज सारा संसार इस बात को स्वीकार कर चुका है कि वेद में समस्त सत्य विद्याएं और समस्त पदार्थ विद्याएं समाहित हैं। वास्तव में अगर मैं एक वाक्य के अंदर कहूं तो वेद मानवता के जीवन मूल्यों का घोषणा पत्र है। जीवन मूल्यों से तात्पर्य उन शासक तत्वों से है, उन धारणाओं से है जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाते हैं। जैसे सत्य है, अहिंसा है, परिवार पालन है,
विश्व मैत्रीय है, सामाजिकता है, राष्ट्रभक्ति है। यह सारे वो गुण हैं जो वास्तव में मानवता का जो है वो विकास करते हैं। और वेदों में इन समस्त जीवन मूल्यों की व्याख्या की गई है। और जहाँ तक जीवन मूल्यों का तात्पर्य है, और महर्षि दयानंद के बारे में कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा जो मूल्य था वो सत्य था। सत्य को धारण किया, सत्य की खोज की, सत्यार्थ प्रकाश लिखा। और वही नहीं बल्कि वेद भी जो है समस्त जीवन मूल्यों में सत्य को जो है सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए यजुर्वेद में एक स्थान ऐसा आया है जहां पर लिखा हुआ है एक मंत्र के अंदर कि मनुष्य को सत्य को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ऋग्वेद के अंदर आया है सत्येन रोक्तमिता भूमि, सत्य ही भूमि को ऊपर उठाता है। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने इस तीसरे नियम के अंदर भी सत्य को प्रमुखता प्रदान की कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। यहां भी कोई अनर्गलता, मिथ्या नहीं है इसके अंदर। मैं आपसे निवेदन करूं कि महर्षि दयानंद एक सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होने के साथ साथ जो सन्यासियों के साथ अपवाद होता है वो महर्षि दयानंद के साथ था कि महर्षि दयानंद एक क्रांतिकारी थे। महर्षि दयानंद ऋषि थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी ऋषि थे, क्रांतिकारी मंत्र दृष्टा थे। इसलिए उनकी अनेकों धारणाएं, अनेकों मान्यताएं जो हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई। और आज हम उसको स्वीकार करते हैं, समाज स्वीकार करता है। और वेद के संबंध में उनकी जो धारणा थी, जो क्रांतिकारी उनकी धारणा थी, वो ये थी कि वेदों के अंदर जो है वेदों के मंत्र के दो प्रकार के अर्थ किए गए हैं। एक पारमार्थिक अर्थ है और दूसरे जो है वो व्यावहारिक अर्थ है। पारमार्थिक अर्थ से तात्पर्य वेदों में निहित आध्यात्मिक ज्ञान से। महर्षि दयानंद वेदों के अंदर ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि विद्या, जन्म मरण, पुनर्जन्म तथा मोक्ष का समाधान तलाशते हैं। और इसी विद्या को पराविद्या का नाम दिया गया। और पराविद्या से ही सर्वशक्तिमान ब्रह्म का ज्ञान हमको होता है। वेदों में व्यावहारिक अर्थ से तात्पर्य ये है कि इस व्यावहारिक अर्थ के अनुसार उस विद्या को अपरा विद्या कहा गया। और अपरा विद्या से तात्पर्य है संपूर्ण जगत के छोटे से छोटे कण, परमाणु, अणु से लेकर के विशालतम वस्तुएं। वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है, फिजिक्स के अंदर नेबुला कहते हैं। सारे पदार्थों का, सारी ऊर्जाओं का, भौतिक ऊर्जाओं का और सारे इन सब के प्रभाव का ज्ञान जो है वो अपरा विद्या के अंदर है। और वास्तव में हम ईश्वर के प्रति अगर जा सकते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, पराविद्या के साथ और अपरा विद्या के साथ दोनों को साथ लेकर के जो है हम आगे जो है बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और वेदों की मैंने बात कही आपसे अपविषय की। एक और बात है, पिछली बार मैंने स्वाति जी का जो है वो व्याख्यान सुना था और उन्होंने मंत्रों के देवताओं की बात कही। प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है। इस देवता महर्षि दयानंद के अनुसार यह जो देवता हैं, यह प्रत्येक देवता ईश्वर के किसी गुण को व्यक्त करता है। लेकिन जो दूसरे विचारक हैं, दूसरे चिंतक हैं, जब वो वेदों के प्रत्येक वेद के अंदर एक देवता अर्थात अनेकों देवताओं को वेद के अंदर देखते हैं तो वो कहते हैं वेदों में बहुदेवतावाद है, वेदों में एकेश्वरवाद नहीं। महर्षि दयानंद, जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर वो ये कहते हैं कि ईश्वर के गुण के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं
उसी परमपिता परमात्मा को कहीं पर हम अग्नि कहते हैं, कहीं इंद्र कहते हैं, कहीं वरुण कहते हैं, कहीं सूर्य कहते हैं, कहीं मित्र कहते हैं, अनेकों नामों से। और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है, लेकिन अंत में वो लिखते हैं कि ईश्वर का निजी नाम ओम है। और इस बात का प्रमाण ये है कि वेद हमको क्या आदेश देता है, हम किसको स्मरण करें, हम किसका जाप करें। तो वेद का मंत्र कहता है ओम कृतो स्मर, ओम का ही जाप करो, ओम का ही स्मरण करो, बाकी सारे गुणों के ऊपर आधारित है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरा निजी नाम रवि है। परिवार में मैं जाता हूं तो अपने माता पिता के लिए मैं उनका पुत्र हूं, अपनी संतान के लिए मैं उनका पिता हूं, पत्नी के लिए मैं उसका पति हूं, भाई बहनों के लिए मैं भाई हूं। एक ही परिवार में मुझे अनेकों नामों से पुकारा जाता है। समाज में आता हूं, मित्रों के बीच में बैठता हूं तो उनका मित्र हूं, उनका सखा हूं। कार्य करने के लिए कार्य क्षेत्र के अंदर जाता हूं तब कुछ लोग मेरे अंडर में, मेरे अधीन काम करते हैं, मेरे सबॉर्डिनेट हैं, उनके लिए मैं उनका अधिकारी हूं। लेकिन कुछ मेरे ऊपर अधिकारी हैं जिनका मैं अधीनस्थ हूं और जिनके आदेशों का अनुदेशों का पालन करना और कराना मेरा दायित्व है, तो उनके लिए मैं उनका अधीनस्थ हूं। जब तक क्लास के अंदर जाता हूं तो मैं एक अध्यापक हूं, एक लेक्चरर हूं। लेकिन जब क्लास से निकल करके एक शिक्षा की प्रशासनिक कुर्सी पर बैठता हूं तो वहां पर प्रिंसिपल बन जाता हूं, डायरेक्टर बन जाता हूं। लेकिन मेरा निजी नाम जो है, जो स्थायी नाम है, जो सब नामों के साथ है, वो ओम है। इसलिए ओम को ही महर्षि दयानंद ने स्वीकार किया। और महर्षि दयानंद कहा करते थे एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो सत्य परमपिता परमात्मा एक है, ओम एक है, और उसी को सब विभिन्न कारणों से जो है, विभिन्न प्रकार से उनकी जो है वो व्याख्याएं करते हैं। अगर मैं एक समरी के रूप में कहूं तो वेदों के अंदर स्वाध्याय चतुष्टय को प्राप्त करने का मार्गदर्शन दिया गया है। 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के लिए जिन्हें उसे प्राप्त करना होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों को एक एक करके एक एक चरण के अंदर प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है, तब वो मोक्ष की ओर जाने का जो है मनुष्य अधिकारी हो सकता है। और इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का जो मार्गदर्शन किया, तो इनको प्राप्त करने के 4 साधन बताए और उन 4 साधनों को 4 वेदों के द्वारा प्रकाशित किया उस परमपिता परमात्मा ने। और वो क्या है? ऋग्वेद के अंदर कहा गया कि ज्ञान की प्रमुखता है। यजुर्वेद में कहा गया कर्म कांड की प्रमुख व्याख्या है। सामवेद में उपासना है, अथर्ववेद में विज्ञान है। अब प्रश्न ये है कि जब हम ईश्वर से प्रीति करना, ईश्वर की स्थिति प्रार्थना उपासना करना सबसे प्राथमिक कर्तव्य है हमारा, तब उपासना को के वेद को तीसरे नंबर पर क्यों रखा गया? तो मैं आपसे निवेदन करूं, ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, यजुर्वेद कर्म का वेद है, और ज्ञान और कर्म के घर्षण से ही उपासना उत्पन्न होती है। तो इसलिए उपासना जो है वो तीसरे नंबर पर इसलिए करी गई क्योंकि उपासना के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का होना आवश्यक है। एक कारण लोग ये बताते हैं कि ऋग्वेद जो है वो आकार में सबसे बड़ा है, सबसे अधिक मंत्र है, और चारों वेदों के अंदर सबसे छोटे आकार का वेद सामवेद है, और इसके अंदर 1875 मंत्र हैं, इसमें 1875 मंत्र हैं। वास्तव में वेद भक्ति तथा इसकी उपासना की विवेचना करता है। इसी कारण योगेश्वर कृष्ण गीता में क्या कहते हैं
कि वेदों में मैं साम वेद हूं। वेदा नाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। तो साम वेद को, साम वेद की ऋचाओं को कई जगह जब व्याख्या की गई है तो वहां रस कहा गया। ये रसपूर्ण ये वेद है, ऋचाएं रसपूर्ण, अर्थात ये कहता है कि मनुष्य का जीवन रस से ओतप्रोत होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने आर्यों के लिए 4 महायज्ञ प्रतिदिन करने का विधान किया, 5 महायज्ञ करने की बात कही, और साथ में ये आदेश दिया कि जब आपके दिन का प्रारंभ हो, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाओ, तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ करो और संध्या करो। और जब संध्या का उन्होंने कार्यक्रम रखा तो सबसे पहले जीवन को रसपूर्ण बनाने के लिए, जीवन को निर्मल बनाने के लिए, जीवन को शीतल बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए उन्होंने आचमन से संध्या को प्रारंभ किया। और उस आचमन करने के लिए जो वेद मंत्र निर्धारित किया वो वेद मंत्र साम वेद का वेद मंत्र है। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो रविश्रवन्तु ना। हम अपने जीवन को रसमय बनाना चाहते हैं तो साथ में ईश्वर की स्तुति करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं और क्या मांगते हैं? हम कहते हैं अभीष्टये, हे परम पिता परमात्मा हमको अभीष्ट की प्राप्ति हो, इष्ट की प्राप्ति ना हो, अभीष्ट की प्राप्ति हो। और साथ में पीतये, हमारा परलोक भी सुधरे, हम परमार्थ के रूप में भी आगे बढ़े। तो इसलिए जो है अभीष्टये और पीतये को साथ लेकर, अर्थात क्या प्रार्थना करते हैं? हे परम पिता परमात्मा आप क्या करो, आप हमें अभ्युदय प्रदान करो, आप हमें निश्रेयस प्रदान करो। और अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि से ही हम मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं, हम उपासना की ओर चल सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से आज आपने सामवेद के 100 मंत्र देखे, कुछ मंत्र मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। तो पहला मंत्र ब्रह्म यज्ञ का प्रारंभ महर्षि दयानंद सामवेद के मंत्र से करा, जिसके अंदर ईश्वर की प्रार्थना की है, ईश्वर की स्तुति की है, और साथ में क्या स्तुति की है? जिससे कि हम उपासना के मार्ग पर जो है वो चल सकें। तो उपासना की जब हम बात करते हैं तो उपासना के संबंध में 2 मंत्र हमारे सामने आते हैं, 2 बातें आती हैं। एक वो मंत्र आते हैं जो उपासना की बात करते हैं, एक मंत्र वो आते हैं जो भक्ति की बात करते हैं। और अगर उपासना की बात करें तो उपासना से संबंधित भी 2 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है पूजा और एक शब्द आता है उपासना। मैं आपसे निवेदन करूं, पूजा जो है वो देवों की जाती है। जब हम यज्ञ की व्याख्या करते हैं तो 3 शब्दों से के द्वारा यज्ञ की व्याख्या करते हैं। वो 3 शब्द कौन से हैं? देव पूजा, संगतीकरण और दान। तो देवों के लिए पूजा निर्धारित की गई है। देव जो हैं 2 प्रकार के देव होते हैं। यद्यपि ये प्रकरण एक संदर्भ है, इसलिए कुछ क्षण में आपके सामने बात रखता हूँ कि देव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जड़ देवता और एक होते हैं चेतन देवता। जड़ देवता जो होते हैं वो इस सृष्टि के अंदर जो जड़ पदार्थ हैं, जो जिनसे हमारा हित होता है, कल्याण होता है, जो हमको कुछ देते हैं, वो जड़ देवता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो ये 5 तत्व जड़ देवता है। जड़ देवता के अंदर क्या आते हैं कि अग्नि आता है, वायु आता है और
सूर्य आता है, वृक्ष आते हैं, दुनिया भर की जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सब जड़ देवता के लिए आते हैं। और उनकी पूजा करने से तात्पर्य ये है कि हम उनको पुष्टि प्रदान करें, उनको पौष्टिक बनाएं, उनको स्थिर बनाएं, उनकी उन्नति करें, उनका विकास करें, उनको स्वस्थ बनाएं। और जो वो हमको प्रदान करते हैं वो वांछनीय रूप से हम उसको प्राप्त कर सकें और उसका सदुपयोग कर सकें, ये वास्तव में देव पूजा है। एक किसान है, खेत पर हल चलाता है, बीज बोता है, खाद डालता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है, रात दिन लगा रहता है, थकता नहीं, परिश्रम ही करता रहता है। न उसको गर्मी की चिंता होती है, न सर्दी की चिंता होती है, न बरसात की चिंता होती है, और वो यह कर्म कर रहा है। और होता क्या, थोड़े दिनों के बाद वो बीज अंकुरित होते हैं, छोटे छोटे जो है वो पत्ते निकलते हैं, पौधे आते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। कुछ महीने के बाद, 3 महीने के बाद फसल लहरा आ जाती है, किसान प्रसन्न हो जाता है। फिर वो फसल पक जाती है। वो फसल जब पक जाती है तो किसान उसको काटता है, उसमें से अन्न निकालता है, अनाज निकालता है, और वो सारा अनाज जो है प्राणी मात्र के अंदर जो है वितरित कर देता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, जिससे सारे प्राणी अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को मिटाते हैं। तो किसान क्या कर रहा है यहाँ पर? किसान वास्तव में देव पूजा कर रहा है। हम यज्ञ करते हैं, अभी यज्ञ किया हमने क्या करा? समिधाएं ली, यज्ञ कुंड दिया, समिधाएं रखी, अग्नि प्रज्वलित करी, घी लिया, सामग्री ली, उनको जो है अग्नि के अंदर प्रज्वलित करते हुए उन आहुतियों को डाला। क्या किया? उस प्रज्वलित अग्नि से जितना वातावरण है, उस सारे वातावरण के जितने अवयव हैं, जितने तत्व हैं, उन सबको पुष्ट किया। उन सबकी शक्ति को, उन सबकी क्षमता को हमने दुगना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना बना करके वातावरण के अंदर जो है घुमा दिया, प्रसारित कर दिया। और जो उनके अंदर कमियां हैं, जो विषाणु हैं, जो खराब हानिकारक कीटाणु हैं, जो खराब हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उन सबको नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से हमने सारे वातावरण को सुरभित किया, सुगंधित किया। लेकिन जो कुछ भी अवयव हैं, जो कुछ भी तत्व विद्यमान हैं, उन सबको पुष्टता, पौष्टिक बनाया, और सारे वातावरण के अंदर उनको कई हजार गुना जो है उनकी शक्ति बना करके जो है प्रसारित कर दिया। और एक और कमी रहती है, आज के, खास तौर से आज के लिए ये की बात कर रहा हूँ। आज चारों तरफ आपको क्या दिखाई देंगे? ये वाहन घूमते जा रहे हैं, शोर मचाते जा रहे हैं, चारों तरफ शोर मच रहा है। और फिर आज की हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आप देखते हैं, वहाँ डीजे बजते दिखाई देते हैं, शोर होता दिखाई देता है। तो उस स्थिति के अंदर जो तीसरा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, उसको समाप्त करने के लिए हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। और जिस वेद मंत्रों के पाठ से जो स्वर लहरियां निकलती हैं, वो उस समूचे वातावरण के ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करते हैं। इस प्रकार से हम देव यज्ञ के अंदर देव पूजा करते हैं। एक वैज्ञानिक है, सूर्य की ऊर्जा का अध्ययन करता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, अनेकों प्रकार की युक्तियां बनाता है, अनेकों प्रकार के जो है आविष्कार करता है, अनेक प्रकार के साधन बनाता है, जिस सूर्य की ऊर्जा से हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपने जीवन की सुख और सुविधाओं को जो है प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को सुगम बनाते हैं। वो वैज्ञानिक क्या करता है? वो देव पूजा करता है। लेकिन दूसरे आ जाते हैं चेतन देवता। महर्षि दयानंद ने चेतन देवता 5 बताए सत्यार्थ विकास के लिए। एक माता, पिता, आचार्य, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, और 5वां है अतिथि। अब इन देवताओं की पूजा, चेतन देवताओं की पूजा करने के लिए
वेद मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, हवन करने की जरूरत नहीं होती, आहुतियां डालने की जरूरत नहीं होती। चेतन देवताओं की पूजा दो प्रकार से होती है, एक होती है सेवा से और एक होती है शुश्रूषा से। सेवा का अर्थ क्या है? माता पिता शुरू में कार्य क्षेत्र में होते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर अपने कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, आयु बढ़ जाती है, अंग शिथिल हो जाते हैं, शक्तियां नहीं रहती, शक्तियां कम रहती हैं। ऐसे समय में उनको यह आवश्यकता होती है, उनको पौष्टिकता प्रदान करने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए यह आवश्यकता होती है कि उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, उनके रहने सहने का ध्यान रखा जाए, उनके कपड़ों का ध्यान रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके बीमारियों का ध्यान रखा जाए। ये होती है सेवा। और आजकल सेवा को खरीदा जा सकता है, पैसे से सेवा कराई जा सकती है। लेकिन दूसरा आता है शुश्रूषा। जब कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति रहता है, सैकड़ों लोगों के संपर्क में रहता है, सैकड़ों से संवाद करता है, इंटरेक्शन करता है, व्यस्त रहता है, लेकिन जब निवृत्त हो जाता है तब उसको अकेलापन खाता है। और उस समय इन जो देवता हैं, इनको आवश्यकता होती है कि कोई इनके पास बैठे, इनको अपनी कंपनी दे। तो वो शुश्रूषा के अंदर आता है। और शुश्रूषा कब होती है? अब दादा और पोते बैठ गए, जनरेशन गैप हो गया। जो दादा के समय में समाज की मान्यताएं थी वो आज नहीं है। अब दादाजी अगर किसी बात की जिक्र करते हैं तो वो पोते को स्वीकार नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर शुश्रूषा में क्या आता है कि आप उनके अनुभवों को सुने। और एक और प्रवृत्ति होती है बड़े बूढ़ों में, जो मिलता है अपने संस्मरण, अपनी मेमोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो भाई धीरज रखो, अगर शुश्रूषा करनी है तो धीरज के साथ उनके संस्मरण सुनते रहो और फिर अपने संस्मरणों और अनुभवों के आधार पर अपनी पीढ़ी की, अपने समाज के समय की मान्यताओं को वो लागू करना चाहते हैं। और जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, वो स्वीकार वो कहती है गलत है, और हो सकता है वो गलत, और मैं तो कहता हूं वो 100% गलत हो सकती है। तो उस ऐसी स्थिति में आप मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको तृप्त करें, उनका तर्पण करें, उनका संतुष्ट करें। समय आने पर यह मौका अच्छा देगा तो बता दें कि भाई ये बात जो आपने कही थी ये आज के समय में लागू नहीं होती। तुरंत अटैक ना करें, ये आता है शुश्रूषा के अंदर। और वास्तव में ये जो देव पूजा है ये हमें उपासना का मार्ग दिखाती है। क्यों? यहां तो देव पूजा है और परमात्मा की उपासना होती है। तो परमपिता परमात्मा की उपासना देव पूजा के माध्यम से होती है। अगर हम देव पूजा करते हैं तब हम उपासना के पात्र बन सकते हैं। सामवेद के मंत्रों में विभिन्न माध्यमों से उपासना की जो है वो व्याख्या की गई। परमपिता हम माता पिता की सेवा शुश्रूषा करते हैं, देव पूजा करते हैं, तब हम उद्यत होते हैं परमात्मा की उपासना की ओर, उपासना के मार्ग की ओर। क्योंकि हम परम पिता ईश्वर को पिता कहते हैं, ईश्वर को माता कहते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा की उपासना करने से पहले अपने माता पिता को तो देख लो, उनकी तो पूजा कर लो। इसलिए ये जो देव पूजा है, ये जो देवताओं की पूजा है, ये हमें परमात्मा की ओर जो है वो ले जाती है। मैं आपसे किस संदर्भ में निवेदन करूं, एक अभूतपूर्व घटना हुई थी मध्य प्रदेश। जामा मस्जिद जो मस्जिदें होती हैं उनमें एक मिंबर बनी होती है और उस मिंबर से
केवल मात्र मस्जिद के इमाम को ही अधिकार होता है वो खड़े होकर के वहां से उद्बोधन दे सके, कोई फैसला लागू करा सके। और इन सारी मस्जिदों की जो हेड होती है, जो हेडक्वार्टर होता है, वो जामा मस्जिद होती है। और सारे देश की मस्जिदों का हेडक्वार्टर दिल्ली की जामा मस्जिद है। और दिल्ली की जामा मस्जिद पर केवल मात्र दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम ही जो है वो खड़ा होकर के बोल सकता है, वो कोई फैसला लागू करा सकता है। लेकिन एक घटना हुई जब एक गैर मुस्लिम आर्य सन्यासी को अवसर प्राप्त हुआ जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के उद्बोधन देने का, तो उस वक्त स्वामी श्रद्धानंद ने जो अपना उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन के लिए जो उन्होंने मंत्र चुना वो सामवेद का मंत्र था, ओम त्वमेव पिता वसु त्वं माता सत्यतो बहुविधः अधाते सुन्दमी मही। वैदिक धर्म में परमात्मा को जीवात्मा का माता पिता माना गया, लेकिन लौकिक माता पिता की तरह से परमात्मा जीवात्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। आत्मा का भी ना कोई अंत है ना आदि है, परमात्मा का भी ना कोई आदि है अंत है। तब परम पिता परमात्मा माता पिता कैसे बनता है? वो माता लौकिक माता पिता जैसे अपने वात्सल्य भाव से अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी उन्नति करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनको हित के मार्ग पर ले जाते हैं, उनको कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। इसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा समस्त जीवात्माओं को का पालन पोषण करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको कल्याण का मार्ग दिखाता है, उनको सहायक, उनको उन्नति और विकास के मार्ग जो है वो प्रदर्शित करता है। उसका जैसे माता पिता सर्वांगीण विकास करते हैं, इसी तरह से वो परम पिता परमात्मा हमारे सर्वांगीण विकास का हर प्रकार से कल्याण करता है। और इसीलिए इस वेद के मंत्र के अंदर जो शब्द आए हैं वो शब्द जो हैं वो उसी धारणाओं को, उसी अर्थ को लिए हुए हैं। हबीर भक्त यहाँ पर इस मंत्र के अंदर कहता है वसु शतक्रतु, हे परम पिता परमात्मा आप हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना इस मंत्र के अंदर जो है वो करता है। और ये जब मंत्र पढ़ता है तो वो मंत्र हमको उपासना का मार्ग जो है दिखाता है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने वेदों के व्यावहारिक उपयोग के ऊपर जोर दिया कि वेदों के मंत्रों का व्यावहारिक उपयोग करना नितांत आवश्यक है। सामवेद का एक मंत्र भी पढ़ा था, ओम तमग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशान हिता देवेर भी मानुष्य जन। इस सृष्टि में अगर हम देखें तो मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें देवताओं के गुण होते हैं, एक वो होते हैं जिनके अंदर आधे गुण होते हैं, आधे दोष होते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके गुण बहुत कम होते हैं, दोष बहुत अधिक होते हैं। अब इस मंत्र के अंदर ईश्वर का कौन सा नाम लिया गया? अग्नि, तुम अग्नि। और क्या नाम दिया गया? यज्ञ नाम होता, हे परम पिता परमात्मा तुम यज्ञ के होता हो, तुम अग्नि हो। और अग्नि का क्या काम है? अग्नि निष्पक्ष रूप से पक्षपात रहित होकर के अग्नि के पास जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी प्राणी होती है, उन सबको अपनी ऊर्जा, अपना ताप, अपना टेम्परेचर समान रूप से वितरित। यज्ञ का होता क्या करता है? यज्ञ का होता यजमान का हित चाहने वाला होता है, उसका हर प्रकार से हित चाहने वाला होता है। तो मंत्र हमको क्या कहता है कि जिस प्रकार तो आप क्या हो? अग्नि हो, आप होता हो, तो आप निष्पक्ष भावना से
सभी को कल्याण मार्ग को दिखाओ, सबके हित चिंतक आप हैं। और क्योंकि आप हित चिंतक हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा हम सबको जो है वो कल्याण के मार्ग की ओर ले जाता है। ये यहाँ पर जो है हम स्तुति के रूप में है परमपिता परमात्मा से जो है और प्रार्थना करते हैं, और इस दृष्टि से ये मंत्र हमको उपासना की ओर ले जाने का मार्ग निश्चित करता है। एक और मंत्र आता है गायत्री मंत्र, बड़ी महिमा दी गई है। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि वेद भी से भी ऊपर गायत्री मंत्र है। मैं गायत्री मंत्र की महिमा को, उसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, और इतना महत्वपूर्ण मंत्र है कि 3 वेदों के अंदर गायत्री मंत्र आया है। यजुर्वेद में तो शायद 3 बार आया है, और सामवेद में भी 3 महान व्यासदियों को छोड़ करके ये मंत्र आया है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और विशेषता क्या है इस मंत्र की कि ये स्तुति मंत्र भी है, ये प्रार्थना मंत्र भी है, ये उपासना मंत्र भी है। वरेण्य, हे परमपिता परमात्मा, क्या है वो? वरेण्य है, वरने योग्य है, और भर्ग है, तेज से युक्त है। तो हम उसको वर्ण करें। इसीलिए गायत्री मंत्र हमको क्या कहता है कि हमको उसी परमपिता परमात्मा की जो वरेण्य है वास्तव में, उसकी उपासना हमको जो है करनी चाहिए। एक और सामवेद का प्रमुख मंत्र है ओम सनः पवश्य संगवे शम जनाय समर्वते शम राजन नमोस्तुते। यहाँ पर इस मंत्र में ईश्वर को सोम कहा गया है, और मंत्र का अर्थ क्या है कि आप सोम हो, आप हमारे जीवन को पवित्र बनाओ, हमारे गायों को, हमारे घोड़ों को, हमारे सामान्य जनों के लिए भी आप कल्याण प्रदान करो। हे परमपिता परमात्मा, वो मार्ग सबको बताओ जो कि अभ्युदय देने वाला हो। अब यहाँ पर शब्द आता है गाय और घोड़े का, और मैं आपसे निवेदन करूं कि वेद मंत्रों में जहाँ पर पशु की बात आती है वहाँ गाय और घोड़े शब्द ही लिखा जाता है। गाय और घोड़े क्यों लिखा जाता है? क्योंकि गाय और घोड़ा ये दोनों ग्राम पशु हैं, और ये हमारे दैनिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, हमें पुष्ट बनाने के लिए ये नितांत आवश्यक है। इसलिए सामान्य रूप से वेदों में गाय और घोड़ों का जो है उल्लेख आता है। तो और क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया आप सोम हो, चंद्रमा हो। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। जब चंद्रमा की किरणें वनस्पति पर पड़ती हैं, औषधियों पर पड़ती हैं, वन संपदा पर पड़ती हैं, कृषि संपदा पर पड़ती हैं, पूरे वातावरण पर तो सबको शीतल बनाती हैं, निर्मल बनाती हैं और पौष्टिक बनाती हैं। तो यहाँ पर यह उपासना की ओर हमको ले जा रहा है कि इसलिए हम जो है परमात्मा की उपासना करें। उपासना के साथ मैंने एक शब्द भी और कहा था कि सामवेद जो है वो भक्ति का वेद है। सामवेद के अंदर भक्ति की प्रमुखता है। अगर हम अपना समाज का इतिहास देखें तो अभी जो मध्यकालीन इतिहास है उसके अलग अलग समय खंडों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और वो खंड एक है उसमें भक्ति काल। भक्ति काल में अनेकों भक्त हुए हमारे समाज में, जैसे तुलसी हुए हैं, सूर हुए हैं, कबीर हुए हैं, नानक हुए हैं, और रैदास हुए हैं, चैतन्य हुए हैं, मीरा हुई हैं। सबने ईश्वर को अपने अपने हिसाब से समझा और अपने अपने हिसाब से उनकी भक्ति करी। लेकिन एक बात सबके अंदर समान है कि भक्ति काल में जितने भक्त हुए हैं उन्होंने अपनी भक्ति गा गा करके करी है, भजनों के माध्यम से करी है, कीर्तनों के माध्यम से करी है। तो गान के द्वारा वो भक्ति जो है किया करते,
और सामवेद ही वास्तव में संगीत से युक्त वेद है। सामवेद की ऋचाएं गाई जाती हैं, गेय है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए, आप जिस वक्त हवन करते हैं स्वस्तिवाचन शांति प्रकरण के अंदर चारों वेदों के मंत्र आते हैं, लेकिन जहाँ सामवेद का उच्चारण करते हैं वहाँ हर मंत्र को विशेष आरोह और अवरोह के आधार पर उसको गेय बना करके उसका उच्चारण जो है करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, सामगान की कितनी महत्ता, कितना कैसा सामगान होता है। जब मैं छोटा ही था, स्कूल में पढ़ता था, 8वीं 8th या 9th क्लास में था, तब दिल्ली में एक आर्य महासम्मेलन हुआ। हमारे आर्य समाज में आर्य महासम्मेलनों की बड़ी जो है वो होते रहते हैं, जिले स्तर पर होते हैं, प्रांतीय होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ होती हैं, जुलूस निकलते हैं, शोभा। लेकिन उस आर्य महासम्मेलन की एक विशेषता कुछ चंद क्षणों की थी, और वहाँ क्या थी कि एक व्यक्ति आए थे, एक सज्जन पुरुष आए थे जो सामगान की ऋचाओं को गाते थे, और केवल मात्र 20-25 मिनट का उनका, क्योंकि कुछ ऋचाओं का ही गान उन्होंने सीखा था। तो दिल्ली के रामलीला मैदान जो है उसके अंदर 3:30 बजे प्रातःकाल उनके सामगान की ऋचाएं होती थी। और जैसा कहा गया है कि जो सामगान होता है वो स्वयं में विलक्षण होता है, अनुपम होता है, अनूठा होता है, जिसको कहते हैं सृष्टि जो है स्थिर हो जाती है, तन्मय हो जाती है, रत हो जाती है। वो उस 15 मिनट के अंदर वहाँ पर जो है वो अलौकिक आनंद जो है, जो उस आर्य महासम्मेलन में गए उनको प्राप्त हुआ। लेकिन आज सारा गायन लुप्त हो गया और इनका स्थान निरर्थक इन अखंड कीर्तनों ने ले लिया। भक्ति के नाम पर भौंडे नाच होने लगे, गाने होने लगे, श्रृंगार होने लगे, बाहरी साज सज्जा होने लगी, आडंबर रह गए। और इस सब ने समाज को जो है पतन के गर्त के अंदर ले जाके डाल दिया, क्योंकि हमने उपासना का जो है वो विकृत से विकृत रूप जो है इन भक्ति का गायनों के रूप में मिल गया। आज हमको भक्ति गीत मिलते नहीं। क्षमा कीजिए, आर्य समाज की अछूता नहीं है। आर्य समाज के भजनोपदेशक भी बड़े तन्मय होकर के फिल्मी गीतों के धुनों और तर्जों के ऊपर जो है भक्ति गीत गाया करते हैं। और जब वो वहां पर उन सम्मेलनों में, उन सभाओं में जब युवा पहुंचते हैं और जब वो ध्वन बजाते हैं तो उन युवाओं के मस्तिष्क में वो फिल्मी गीत जो है वो आने लगता है, भक्ति उक्ति कहीं दिखाई नहीं देती। आवश्यकता इस बात की है कि हम वास्तविक सामवेद की जो भक्ति है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर और बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ईश्वर की उपासना के बहुत सारे विविध रूप बताए गए, शैलियां बताई गई हैं, और वहां एक विशेष शब्द ईश्वर के लिए लाया गया है जिसको कहते हैं प्रणव। और प्रणव की जगह वहां पर शब्द प्रणव का पर्यायवाची बताया गया है उद्गीत। और उद्गीत जो है वो एक प्रकार का सामगान होता है। एक विचारधारा के अनुसार आरोह और अवरोह से युक्त मंत्रों का जाप साम कहलाता है। गाए जा सकने योग्य ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन सामवेद है। सामवेद गीत और संगीत प्रधान है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संगीत के समस्त स्वर, लय, ताल, छंद, गति, स्वर, चिकित्सा, मुद्रा, नृत्य मुद्रा, भाव सारे हमको सामवेद से ही मिले हैं। यह जो अंश है यह मेरा एक रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें सामवेद वेदों के ऊपर रिसर्च की थी, उनकी टिप्पणी ये मैंने आपके सम्मुख रखी है। और आगे वो ये कहते हैं सामगान की अनेकों शाखाएं हैं, लेकिन 3 शाखाएं का उन्होंने जिक्र किया है, वो है कोयुगीय, राणायणीय और जैमिनीय। और वो कहते हैं कि इन तीनों पद्धतियों का, सामवेद की पद्धतियों का प्रभाव आज गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के संगीत में पूरी तरह से दिखाई देता है। और इसीलिए
साम गान है, साम गाया जाता है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में क्या आदेश देते हैं, जब कोई यज्ञ होता है, जब कोई संस्कार होता है, जब कोई उत्सव होता है, तो उस उत्सव के अंत में, उस संस्कार के अंत में वो क्या कहते हैं महर्षि दयानंद, कि हमें साम वेद के कुछ मंत्रों का संगीत में गान करके परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तथा ये सारी शब्द जो है आप संस्कार विधि पढ़िए, उसमें एक शब्द लिखा है और वो लिखा है कि सबको अंत में महावामदेव गान करना चाहिए। तो सामवेद जो है वो गान को, संगीत को स्वीकार करता है और आदेश देता है कि उपासना के अंदर ये महत्वपूर्ण अंग है, बशर्ते कि वो वेद के अनुसार हो। विकृत रूप वो जो है ना, सामवेद के आखिर के अंदर एक मंत्र आता है, हम आप पर आशीर्वाद मांगते। यहाँ भी बहन जी ने शायद वो मंत्र पढ़ा था, ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षरमिन्द्रः स्थिरैरङ्गैस्थितः देवहितमिदायु। कल्याण तथा भद्र भावना के प्रसारक हे देवजनों, आप ऐसी कृपा करो जिससे हम अपने कानों से भद्र सुने, नेत्रों से शुभ देखें, हमारे अंग पुष्ट हों, स्थिर हों, स्वस्थ हों और फिर हम परमात्मा का सतत चिंतन व स्तमन करते हुए दीर्घायु को प्राप्त हों। उपासना करते हुए भी दीर्घायु को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। और सामवेद का अंतिम मंत्र है, स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न अक्षयो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अच्छे बढ़े हुए ज्ञान का धनी इंद्र हमारे लिए कल्याणकारी हो। यहाँ पर परमपिता परमात्मा को इंद्र नाम से पुकारा गया। संपूर्ण ज्ञान का भंडार और पोषक परमात्मा हमारे लिए सुखद हो, उत्तम गति का प्रदाता हो, अहिंसा युक्त हो, मर्यादा वाला प्रभु हमारा सतत कल्याण करे, पार्ट्स में नहीं करे, टूटे हुए रूप नहीं, कंटिन्यूअस हमारा कल्याण की हम जो है बात करते हैं। तब हम क्यों? क्योंकि हम उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्वस्ति का विधान जो है वो सर्वत्र जो है वो हमारे लिए स्वस्ति का विधान करे। अब यहाँ पर इंद्र शब्द क्यों लाया गया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ क्यों बनाया गया? तो इंद्र जो है वो विद्युत का देवता माना जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने कोई वेद पढ़े नहीं, संस्कृत भी नहीं पढ़ी, मैं तो जो नवीन शिक्षा है इसके अंदर पढ़ा और भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा, भौतिक विज्ञान को पढ़ाया और भौतिक विज्ञान के अंदर बच्चों को क्या बताया कि भाई यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊष्मा ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, चुंबक ऊर्जा होती है। लेकिन इन समस्त ऊर्जाओं के अंदर सबसे ज्यादा दखलंदाजी अगर किसी की है तो वो विद्युत की है, इलेक्ट्रिसिटी की है। इलेक्ट्रॉन के बिना कहीं कोई ऊर्जा नहीं मिलती। हम अक्सर मजाक में कह देते हैं, लोग गॉड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज गॉड, हर ऊर्जा के अंदर विद्यमान रहता है। और जब 9वीं 10वीं से 11वीं 12वीं से आगे बढ़ते हैं तो वही फिजिक्स जो आगे क्या कहती है कि यह ऊर्जा आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती हैं और उनका अध्ययन करते हुए भी आगे जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का निर्माण होता है, मॉडर्न फिजिक्स बनती है जिसने समाज के अंदर चकाचौंध पैदा करती है। और इन सब के पीछे कौन है? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, जिसकी सब जगह जो है वो दखलंदाजी है, मौजूदगी है, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर डालती है। इसलिए सामवेद का जो अंतिम मंत्र है वो परम पिता परमात्मा को कहता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, हे परम पिता परमात्मा आप इंद्र हैं। तो इसलिए जो है वेद जो है उनका हमको अध्ययन करना चाहिए। वेदों को कामधेनु कहा गया। अब धेनु हम जानते हैं, महर्षि दयानंद तो गाय के कितने जो है पक्षपाती थे कि गौ करुणा ने भी लिखी और कहते हैं कि महर्षि दयानंद जीवन में कभी दुखी नहीं हुए, कभी ईश्वर को उन्होंने उल्हाना नहीं दी, कभी जैसे दूसरे भक्त लोग देते हैं उल्हाना। एक बार दी गौ करुणा निधि के अंदर उन्होंने लिखा है
और वो क्या लिखते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ये तेरा कैसा न्याय है कि ये मूक, ये निर्दोष गाय और अन्य पशु, गाय शब्द वहां पर क्यों? क्योंकि गाय हमको जो है वो सारी पौष्टिकता प्रदान करती है। अब दूध तो बकरी का भी होता है, भैंस का भी होता है, गाय का भी होता है। किसी ने तुलना की कि भाई भैंस के गाय के दूध में क्या अंतर है? वो कहता है भैंस का दूध अधिक गाढ़ा, गुठल और सुस्ती लाता है, जो इसके रस को पीता है वो भैंसा से बन जाता है। और बकरी का दूध उतना ही डाइल्यूट होता है, उतनी विरलता होती है, लेकिन समस्त पौष्टिक तत्वों का पूर्ण रूप से सर्वांगीण तरीके से परफेक्ट इक्विलिब्रियम अगर कहीं हमको मिलता है तो गाय के दूध में मिलता है। और गाय के दूध में भी धेनु की जो सुपरलेटिव डिग्री की होती है वो कौन सी होती है? वो कामधेनु। पौराणिक जगत में बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए दो शब्द पौराणिक जगत में प्रमुखता से काम में लिए जाते हैं। एक होता है कल्प वृक्ष, जो मत दिया है वहां जाके आप विचार कर लो और आपको मिल जाएगा। और दूसरा शब्द दिया है कामधेनु, क्योंकि कामधेनु जो है वो धेनु गायों में भी जो है सर्वोपरि होती है। इसलिए वेद को यहाँ पर क्या कहा गया है? कामधेनु कहा गया। तो उस कामधेनु से हम हर प्रकार की पुष्टता को प्राप्त कर सकें, हर प्रकार की उन्नति को प्राप्त कर सकें, हम ज्ञान प्राप्त करें, उसके अनुसार कर्म करें और ज्ञान और कर्म के घर्षण से हम ईश्वर की उपासना करें और फिर मोक्ष की प्राप्ति करें, तब जो है हम वास्तव में तो ये कार्य किसने किया? ये वेदों ने किया और वेद परमपिता परमात्मा ने किए, अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, प्रामाणिक। इसीलिए महर्षि दयानंद ने हमको आदेश किया, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सिर्फ धर्म नहीं बताया, परम धर्म बताया। तो आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम आर्य समाज के अंदर प्रवेश करके आर्य समाज के सिद्धांतों की बात करके महर्षि दयानंद के अनुयायी होने की, महर्षि दयानंद के सैनिक होने की बात करते हैं, तो हमको जब भी समय मिलता है एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करें, आधे वेद मंत्र का स्वाध्याय करें, कोई एक छोटे से वेद के फ्रेज को पकड़ करके उसकी व्याख्या करें और उसके दैनिक जीवन में व्यवहार का रास्ता ढूंढें, मार्ग ढूंढें, तब हम वास्तविक उसके साथ जुड़ सकेंगे और तब हम उपासना की ओर जो है बढ़ सकेंगे। अच्छा है आपने अच्छी ऐसा बोलने की स्थिति में तो ये हमारे भी काम आ जाएगी, कोई बात नहीं। अभी आपको नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। इससे पहले कि मैं भटनागर जी का धन्यवाद करूं, सबकी ओर से और अपनी ओर से भटनागर जी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज उनका जन्म दिवस है और कुदरत भगवान की जो आजकल टर्म चली हुई है 24/7, उनका जन्मदिन भी 24/7 ही है। 7th मंथ है और 24th डेट है। तो इस तरह से हम हर रोज उनको याद करके उनके सुंदर स्वास्थ्य दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह यज्ञ करते हुए मैंने अपने घर में भी गायत्री मंत्र बोलकर आपकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। सब अच्छे लोगों के लिए सब दुआएं करते हैं और पीछे एक मंत्र की व्याख्या में मैंने सुना था कि जो अच्छी प्रार्थना है वो निश्चय ही परमात्मा सुनता भी है। और अब मैं थोड़ा सा इन्हीं के शब्दों को लेते हुए जो अभी इन्होंने अंत में कहे कि हम ऋषि दयानंद के सैनिक असली तभी बनेंगे जब हम उन मंत्रों के अर्थों को अपने व्यवहार में लाएं। मानकर चलिए कि जब हम दिल से कोई मंत्र बोलते हैं, अभी इनके बोलते हुए मुझे सामवेद का प्रथम सूक्त का 5वां मंत्र
बहुत छोटा सा मंत्र है और पहले 3 अक्षर अगर हम अच्छे से समझकर उस पर अनुकरण कर लें, प्रेष्ठम वो अतिथिम, कि वो परमात्मा को हम कैसे वेलकम करें, जैसे अतिथि का करते हैं। किसी ने अगर हमारे घर आना हो, हमारे समाज में अगर किसी मुख्य अतिथि ने आना हो, कितनी तैयारियां करते हैं, कितने दिनों से लगते हैं। घर में भी देखिए, पूरा घर साफ करके और खाने पीने का सामान लाकर हर तरह से अपने को भी अच्छे से तैयार करके कैसी तैयारी करते हैं हम अतिथि के स्वागत के लिए। तो क्यों ना हम परमात्मा को भी जब अपनी उपासना प्रार्थना करने के लिए बैठना है तो एक अतिथि की तरह। और अगला शब्द को कहते हैं प्रेष्ठम मित्रविप, मित्र स्तुषे मित्रविप प्रियम। जैसे प्रिय मित्र को, कोई अच्छा दोस्त है, साथी है, उसको कितना हम हृदय से चाहते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम परमात्मा को भी अतिथि मानकर, अपना प्रिय मित्र मानकर, और फिर क्या है वो कहते हैं अग्ने रथम नवेद्यम, कि वो परमात्मा कैसे हमारी जो मानव जीवन की यात्रा है, हमें अब समाज में आना है, कहीं आना है, तो हमें रथ चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो क्यों ना परमात्मा, उस ज्ञान रूपी परमात्मा के ज्ञान को हम व्हीकल बना लें, ताकि हमारी वो मानव जीवन यात्रा सुखद हो जाए और जल्दी हो जाए, मुक्ति का रास्ता जल्दी मिलेगा। तो इस तरह से हम इन विचारों को लेकर अपने जीवन में उनको क्रियान्वित करें, अपने व्यवहार में लाएं, और वो फिर व्यवहार में लाया हुआ जो सुख और शांति है वो कितना नितांत चलता है। बहुत देर तक हम उस सुख आनंद को अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से भटनागर जी ने आज हम सबको ये सब कुछ बताया, और मुझे सबसे अच्छा जो उन्होंने याद दिलाया कि कैसे मैक्स मूलर जी ने सबसे पहले जो मंत्र था एडिसन ने वो कौन सा किया था, ऋग्वेद का अग्नि वीणे पुरोहित। बहुत ज्ञानवर्धक है, पर फायदा लाभ तभी होगा अगर हम इस सबको थोड़ा सा अंश भी, जरा सा अंश भी अगर हम क्रियात्मक रूप में ले आते हैं, तो ये हम सबको वास्तव में जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं वो हमारा जीवन यज्ञमय बनेगा, तभी अगर हम व्यवहार में लाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो प्रसाद है वो भटनागर जी की ओर से ही है, आज उनका जन्म दिवस है तो उनकी ओर से प्रसाद है। आज का जो यज्ञ का खर्चा है, जो कुंड लगे, घी, सामग्री, उन सब का भावना जी ने, भावना जी आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। तो इनकी तरफ से आज के यज्ञ का सारा जो है वो खर्चा वहन किया जा रहा है, और सबका स्वागत करती हूँ। मुझे कोई नया चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा।